कतरा है, इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना। कि जो क है वो कण है, हम सब कण हैं। और हमारी इशरत, हमारा ऐश्वर्य क्या है, हमारी लग्जरी क्या है, हमारा उत्थान क्या है कि हम दरिया में फना हो जाए। दरिया क्या है? ये प्रकृति जो बिखरी पड़ी। जैसे इन्होंने कहा, हम वो पपीता बांटने वाले नहीं बने, हम पपीते का वो टुकड़ा बन जाए। यू नो, कवि बनने से बेहतर है कविता बन जाना। कवि तो मर जाएगा, कविता जीवित रहेगी। बहुत आवश्यक है, हमें कर्ता से क्रिया में बदलने की क्षमता पैदा करनी पड़ेगी। अब इसका प्रयास करता है। किरदार में नहीं उतरा तो कुछ नहीं। मैं 2-3 बातें और कहूंगा। अभी मेरे एक मुस्लिम मित्र ने मुझे कहा, वो जमात में गए थे तो वो लौटे भी नहीं थे, उन्होंने मुझे बाहर से ही फोन किया और कहा कि पंडित जी मैं बहुत चिंतित हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले कि आपके लिए मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। मैंने कहा किस बात की? बोला कि आप काफिर हैं और आप दोज़ख की आग में जलेंगे, ये जानकर मैं बहुत दुखी हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप जितनी जल्दी हो सके इस्लाम कबूल कर लें। तो मैंने कहा कि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मैं काफिर हूँ और दोज़ख की आग में जलूंगा भी, कोई उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं, क्योंकि दोज़ख में कोई मरता नहीं है, उसको नई त्वचा चढ़ाई जाती है, फिर जलाया जाता है, फिर चढ़ाया। मैंने कहा कुछ दिनों में अभ्यस्त हो जाऊंगा पील ऑफ का, त्वचा चढ़ाए जाने और उतारे जाने का। ये भारी समस्या मेरे लिए नहीं है, लेकिन बेहतर ये होगा कि तुम इस्लाम कबूल कर चुके, अब कायम भी कर लो। ज्यादा जरूरी ये है, कबूल तो कर चुके हो, अब कायम भी कर लो। वो लौट के जब बनारस आया तो मुझे अभी ईद के बाद पूछने लगा कि ये बताइए कि कायम कर लो का मतलब क्या था आपका? हम लोगों को तो बताया गया लोगों को बुलाइए, इस्लाम से जोड़िए। मैंने कहा कि कैसे बुलाइए? ऐसे बुलाओगे तो जो हिंदू होने वाला वो भाग जाएगा, ऐसे तो बुलाया नहीं जाता है। थोड़ी चाशनी वाशनी लगा किया तो बुलाओ। लेकिन बेहतरीन तरीका वो है जो तुम्हें सिखाया गया है। और बेहतरीन तरीका क्या है? उसके लिए छोटी सी मैं कहानी बस बता रहा हूँ। आप सब में जो मुस्लिम है वो जानते होंगे, जो हिंदू है उनको बता रहा हूँ मैं। क्योंकि तुम अगर हिंदू हो, बहुत आजकल हिंदू हल्ला मचा रहे, हिंदू धर्म में ट्राई में कहीं जबकि मिट उठ नहीं रहा है। नो, इतना साल पुराना है, 5000, 6000, 8000 साल पुराना धर्म है और 80 करोड़ लोग इसमें घूम रहे हैं। कहाँ मिटा बिटा है? पूरा है। कोई कन्वर्जन नहीं करता तब ये हाल है। कहीं कन्वर्जन कर रहा हो तो 7 अरब में 4.5 अरब हिंदू होते इस वक्त, समझ गए? ये बिना कन्वर्जन मिट नहीं रहे, लेकिन एक उद्वेलित किया जा रहा, राजनीतिक रोटी से की जा रही है। मैं हिंदुओं को भी इसलिए बता रहा हूँ कैसे हो सकता है कोई परिवर्तन। ये बात पैगंबर मोहम्मद की जिंदगी से बड़े अच्छे से निकल करके आती है। मुझे एक छोटी सी कहानी का वो टुकड़ा याद आता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब जब मक्का फतेह कर चुके हैं, जब पूरी तरह से इस्लाम कायम हो चुका है वहां पर, और वो अपने सभी लोगों के साथ बैठे हैं, जो उनके साथ साहिबा थे उनके साथ बैठे हैं, और शाम के वक्त वो गुफ्तगू चल रही है, बातचीत हो रही है। इतने में एक आदमी पूरा गाली गुलूज करता हुआ धड़ धड़ अंदर घुसता है और रसूलुल्लाह का गिरेबान पकड़ लेता है, और पकड़ करके बड़े भारी अपशब्दों के साथ उनसे कहता है कि तुमने मेरा कर्ज नहीं चुकाया। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें इतने दिनार, इतने पैसे दिए थे उस समय, और तुमने मुझे ये पैसे नहीं चुकाए। लोगों ने आसपास तलवारें खींची, हुजूर ने इशारा किया अंदर कर। वो तुरंत गए, पैसा लेकर आए, उनका जितना भी था वो उनके हाथ में रखा और फिर माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई, मैंने गलती कर दी। जब उन्होंने ऐसा कहा तो वो बिल्कुल शॉक हो गया। उसने कहा ये क्या, मैं तुम्हें गाली दे रहा हूँ, तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी करो, तुम इतनी ताकत में हो कि तुम एक इशारा कर देते तो मेरी गर्दन कट जाती, और फिर भी तुम मुझसे माफी मांग रहे हो। तो उसने कहा ताकत में होने का ये मतलब नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारियां भूल जाएं। हमें अपनी जिम्मेदारियां नहीं भूलनी है, और इस्लाम जिम्मेदारियां सिखाने के लिए, जिम्मेदारियां भुलाने के लिए नहीं। और वो आदमी जो अभी गालियां देते पहुंचा था, वो यहूदी, इस्लाम कबूल करता है। इस्लाम फैलता है किस तरह से कि उसने किरदार देखा, चरित्र देखा। मैं इस्लाम की सिर्फ बात कर रहा हूं, लेकिन आप हिंदुज्म में चले जाओगे तो वहां पे क्या, हिंदुज्म में, इस्लाम में तो फिर भी एक पूरी किताब आपको दी गई, कहा गया कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की ये किताब है। लेकिन हिंदुज्म के अंदर तो एक भी किताब, एक भी दर्शन इस तरह की बात नहीं है। राम को जानने के लिए राम के किरदार से देखना पड़ता है। इसलिए तुलसी लिखता है रामचरितमानस,
हिंदुओं ने तो केवल चरित्र से ही जो क्रांतियां लानी थी लाई। तो आज उसका जो पतन हो रहा है, जो उसका विलोप हो रहा है, उसको बचाने की बहुत आवश्यकता थी। तो अक को स्थापित करने के पीछे जो मूलभूत सिद्धांत थे, उनमें ये सबसे जरूरी था कि लोगों के भीतर चरित्र जागे, लोग चरित्र के प्रति जागरूक हों, लोग सत्य के प्रति जागरूक हों, लोग अवेयर हों उस ट्रुथ के लिए जो हमेशा से कायम है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, तो मैं इसे लिख के एक लाइन लाया था पर मैं भूल गया था कि, पर ये बहुत जरूरी है इसे बताना कि आखिरकार हम लोग जब अक से जुड़ते हैं, जैसे विशाल ने एक प्रश्न उठाया कि अक जो है वो उस तरह से फ्लॉरिश नहीं हो पा रहा है, लेकिन पांडे जी ने बहुत अच्छी बात भी कही कि अभी तो ये शुरुआत है, और मैं भी ये जानता हूँ कि ये शुरुआत है। और अगर अक कोई राजनीतिक दल होता तो शायद अब तक बहुत सफल हो जाता, लेकिन चूंकि अक एक चिंतन है, अगर एक कोई धार्मिक संस्थान भी होता तो सफल हो जाता, लेकिन अक एक चिंतन है। चिंतन इतनी आसानी से सफल नहीं होता, क्योंकि चिंतन तो एक बीमारी के जरासीम की तरह है ना, ये तो एक वायरस है, ये जब आप में इंजेक्ट होगा, आपके भीतर जाएगा, तब ये आपके भीतर जो चीजें उसको परिवर्तित करेगा, बदलेगा। चिंतन इतनी आसानी से नहीं हावी होता, और अगर कोई चिंतन अचानक से हावी हो जाए तो समझ लेना कि वो झूठा था, गलत था। जैसे नाजियों का चिंतन, मार्क्सिस्टों का चिंतन अचानक से दुनिया पे छा जाता है, लेकिन नतीजा क्या है? अंत में वो उन्हीं लोगों के द्वारा उखाड़ कर फेंक दिया जाता है जिन्होंने उसको अपने सिर पे बिठाया था। तो हमें अक वालों को खुश होने की जरूरत है कि हम नाजियों की तरह हावी नहीं हो रहे हैं, और हमें साईं बाबा से सीखना चाहिए श्रद्धा और सबूरी, माने सब्र और डिवोशन, दो चीजें हमें सीखनी चाहिए। हमें सब्र करना चाहिए। अगर हमारे पास कोई सच्चाई है, हमने सचमुच किसी सच्चे सूत्र का आह्वान किया है, तो वो जरूर अपनी मंजिल पे पहुंचेगा, और अगर नहीं पहुंचेगा तो क्या फर्क पड़ता है? उससे फर्क क्या पड़ता है? मेरा मकसद गीत गाना है, मेरा मकसद उसके लिए क्या कहते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड लेना नहीं है। इसी तरह से आपका मकसद भी फिल्म फेयर अवार्ड लेने में सम्मान लेना नहीं होना चाहिए। सम्मान तो एक खुदा के अलावा किसी का होना ही नहीं चाहिए। खुदा जब मैं बोल रहा हूँ तो ये मत मानिएगा कि मैं इस्लामिक खुदा या हिंदू ईश्वर की बात मैं बोल रहा हूँ, हम सब की, जिसको मैं सर्वोच्च नहीं कहता हूँ। मेरे लिए सम्मान का अर्थ है इनका सम्मान भी होना, आपका सम्मान भी, इसका भी, इसका भी, सबका। यदि मैं अपने बगल खड़े रिक्शे वाले का सम्मान नहीं कर पाया तो मैं दुनिया का सबसे अपमानित और घृणित व्यक्ति हूँ। यदि ये पैमाना मेरे जहन में नहीं सेट है तो फिर मैं नकली आदमी हूँ, और नकली आदमी दुनिया को धोखा दे लेता है, लेकिन खुद तो सबसे बड़ा धोखा खा के बैठा है। 3 इंजीनियर मर करके स्वर्ग में पहुंचे, तो स्वर्ग के द्वारपाल ने उनसे कहा कि इससे पहले कि आप प्रवेश करें, मैं आपको बता दूं ये स्वर्ग का दरवाजा टूट गया है, इसकी मरम्मत में क्या खर्च आएगा जरा बता दिया जाए। तो सबसे पहले वो पाकिस्तान का इंजीनियर पहुंचा, उसने देखा वेखा, उसने कहा 9,000 रुपए का खर्चा है इसमें। उसने कहा कैसे? उसने बोला कि 3,000 रुपए मटीरियल के, 3,000 रुपए मरम्मत के, और 3,000 रुपए मेरे। उसने कहा ठीक। दूसरे को बुलाया, वो चीन से मर के पहुंचा था, उसने कहा 33,000 रुपए। उसने कहा क्यों? उसने कहा 11,000 रुपए मटीरियल में पाकिस्तानी से मरम्मत करा लेंगे। मैं ये प्रहसन, ये चुटकुला इसलिए सुना रहा हूँ कि ये भारतीय चरित्र है। वो 2 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ जो जाती है, सब नरक में पहुंचेंगे, ऊपर जाएंगे। मुझे लगता है स्वर्ग की व्यवस्था कांग्रेसियों के जाने के बाद गड़बड़ हो जाएगी, उधर भी चीटिंग होगी। और मुसलमान भाइयों को डरना चाहिए, ज़्यादा जो कांग्रेस को सत्ता में ला रहे हैं, आगे ये हिसाब किताब के दिन भी गड़बड़ करवाएंगे, क्योंकि काफ़ी माल लेकर के ऊपर जा रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब तक हमारे भीतर चारित्रिक परिवर्तन नहीं होगा, हमारे कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, बुनियादी फर्क नहीं आएगा, तब तक हम संसार में किसी भी अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते। और वो बुनियादी फर्क आए कैसे? तो 2 शब्द हमें अपनी जिंदगी में गांठ बांध के रख लेना चाहिए। एक है मदद और एक है शुक्रिया, एक है हेल्पफुलनेस और एक है ग्रेटफुलनेस। मैं सबका शुक्रगुजार हूं। जब भी मुस्कुराओ तो इस यकीन से मुस्कुराओ कि कोई दूसरी इसकी वजह है, कोई दूसरा इसकी वजह है, तुम किसी और के कारण से मुस्कुरा रहे हो।
और जब भी कोई दुख झेलो तो हमेशा ढूंढना कि तुम्हारी इसमें कोई जिम्मेदारी जरूर होगी। यदि हम इस सिद्धांत से चलते हैं तो न केवल हम अपना भला करते हैं बल्कि अपने आसपास का भी भला करते हैं। और मुझे लगता है कि अक से जुड़ जाना या ओमादि अक से जुड़ जाना या ओमादि अक के साथ बैठ जाना या उनके कार्यक्रमों में शामिल हो जाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे मैं खुश हो जाऊंगा, बहुत लोग मेरी तारीफ करेंगे, ठीक है, आप भी खुश हो जाएंगे, आप लोग की भी तारीफ हो जाएगी, लेकिन जो नुकसान होगा वो खालिस आपका होगा। क्योंकि यदि सूत्र ही नहीं जीवन में उतरा तो फिर सब कुछ नकली। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक दिन में परिवर्तन हो जाए, लेकिन प्रयास तो हो, कोशिश तो हो, चेंज तो हो। अगर हम वो प्रयास भी नहीं कर रहे हैं तो हम संसार के सबसे नकली और सबसे घटिया आदमी। और मुझे बार बार ये चीज इसलिए रिपीट करनी पड़ रही है कि मेरे आसपास कई बार मैं खुद भी उसी घटिया और नकली लोगों की फहरिस्त में खड़ा होता हूँ। हम सब उस हुजूम में शामिल हो गए हैं जहाँ पे नकलीपन हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव बन गया है और ये हम पे थोप भी दिया जाता है। लेकिन हमको इसका विरोध करना होगा, हमको समझना पड़ेगा कि हम किस तरीके से अपने आप को स्वच्छ कर सके, साफ कर सके। मुझसे एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी मांगी कि थोड़ी सी सुंदरता मुझे दे दी जाए। तो लक्ष्मण जी, मैं ये कह रहा हूँ, सुंदर आप भी हैं, सुंदर यहाँ बैठे सभी लोग हैं, लेकिन जिस सत्यम शिवम सुंदरम का सिद्धांत उपनिषद रखता है, उस सत्यम शिवम सुंदरम के सिद्धांत में बाहरी सुंदरता तो है ही। मकबूल हसन जी मुझे इसलिए बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू की सुंदरता की याद दिलाते हैं। अब तो उन्होंने फ्रेंच कट रख लिया है, वरना मैं इनको पहले देख के कहता था कि हाँ। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि प्रायः अकेनियन सुंदर ही लोग साफ सुथरे। तो लेकिन बाह्य सुंदरता तो आवश्यक है, पर उससे कई गुना ज्यादा आवश्यक है भीतर की सुंदरता, अंदर की सुंदरता। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले, क्योंकि मैंने कहीं राम से बात शुरू कर ली है, तो मैं राम पे ही एक बात खत्म करना चाहूंगा कि राम ने जब सेतु बंध राम बना लिया, पुल जब बना लिया, तो उस पुल के किनारे भगवान शंकर की प्रतिष्ठा कर। अब सोचने की बात है कि भारत में जो पंथ है उनका बड़ा गहरा झगड़ा होता रहा है। तो राम वैष्णव परंपरा के नायक हैं और शिव शैव परंपरा के नायक हैं। तो वैष्णव परंपरा के देवता के द्वारा, नायक के द्वारा शैव परंपरा के नायक की पूजा करा दी जाए, ये बहुत मुश्किल है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके बारे में अपना मंतव्य बताते हुए कहते हैं कि ये आर्यों और अनार्यों के मिलन का प्रतीक है। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मेरे समझ से दक्षिण भारतीय या पश्चिम के जो लोग हैं वो अनार्य नहीं थे, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में रावण से सुपर्णखा भी कहती है तुम अनार्य मत बनो। इसका अर्थ है कि काले लोग भी अनार्य नहीं। अनार्य एक स्टेटस था, एक मेंटल स्टेट। लेकिन वो तो खैर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो अपना वक्तव्य दिया, मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि भारतीय चिंतन में पांडे जी, विश्वनाथ या शंकर या महादेव जो है वो शिव के नाम से जाना जाता है। और शिव का शाब्दिक अर्थ होता है कल्याण, बेनिफिशियल या बेनिफिट, बेनिफिशियल मीनिंग बेनिफिट। चूंकि राम ने जो ब्रिज बनाया, जो पुल बनाया समंदर के ऊपर, वो बेनिफिट के लिए, फायदे के लिए। क्यों फायदे के लिए? सीता उठाने का फायदा नहीं। राम पहली बार विश्व में ब्रिज बनाने का सिद्धांत देता है, पुल बनाने का, कि यदि तुमको भवसागर को पार करना है, संसार की समस्याओं से पार पाना है, तो तुम्हें इस पर एक ब्रिज बनाना होगा, एक पुल बनाना होगा। आपस में एक दूसरे के साथ सम्मिलन करना है तो तुम्हें एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। और ब्रिज, पुल हमेशा कल्याणकारी होगा, चाहे वो जमीन पे बने, दो देशों के दरमियान बने, दो नगरों के दरमियान बने, कि दो हृदय के दरमियान बने। जब भी ब्रिज बनेगा तो बेनिफिट होगा। उसको प्रतीकात्मक रूप से रखने के लिए वहां पे शिव की प्रतिमा स्थापित की गई। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ, कण और अनंत के बीच एक ब्रिज बनाने के लिए अक जैसी संस्थानें वो बनी हुई है, केवल एक अवेयरनेस, इसका नाम है रिवीलेशन। हम सिर्फ रिवील कर रहे हैं, हम सिर्फ पर्दा हटा रहे हैं कि कण और अनंत के बीच में एक जुड़ाव है, मुझ में और तुम में एक जुड़ाव है, हमारी अंतस और हमारी बाह्य सत्ता दोनों में एक जुड़ाव है। इस जुड़ाव को